तो गाइस अगर तुम लोगों को ज़ीरो से हीरो बनना है और तुमने यही सोच के इस वीडियो पे क्लिक करा ऑब्वियसली क्योंकि टाइटल यही था, तो तुमने बहुत सही काम करा है। तो भाइयों मेरे कुछ भी बताने से पहले कि तुम लोग ज़ीरो से हीरो कैसे बनोगे, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं बताने वाला कि तुम लोग ये ऐसे एक्ट करना, तुम ऐसे एक्ट करने लग जाना, तुम लोगों के सामने ऐसे मुँह बनाना ये वो, तो तुम एकदम हीरो लगोगे, नहीं। वो सारी चीज़ें यार बाहर की चीज़ें हैं, जब तक तुम्हारा इनर सेल्फ जो है, जब तक तुम इनर से हीरो नहीं बनोगे, तो तुम आउटर भी हीरो नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ ऐसी बता दूँ जो तुम फेक कर पाओ या लोगों के सामने ऐसे फेक करो कि ब्रो मैं तो ऐसा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो तुम कितने टाइम तक कर लोगे जब तक तुम वो रियलिटी में होगे ही नहीं, है ना? तो इसलिए ही तुम्हें पहले मैं ये सिखाने वाला हूँ जो कि हमारा पॉइंट नंबर 1 भी होने वाला है कि तुम अपने आप को कैसे एक हीरो के पाथ पे लेके जाओगे, तभी तो तुम हीरो बन पाओगे। व्हिच इज़ पॉइंट नंबर 1 सेट योर गोल्स। अब गोल सेट करने का हीरो बनने से क्या लेना-देना है? सबसे पहले ये देखो कोई भी जो हीरो होता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कि उसे पता रहता है कि उसे जाना कहाँ है, वो ऐसे भटकता नहीं है। अगर सुपरमैन को लेके चलता है, अगर वो हवा में उड़ता है, तो उसे पता रहता है कि उसे किसे बचाना है और कहाँ जाना है, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। वो ऐसे ही हवा में उड़ के देखता नहीं है, यार मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। सिंपल एज़ दैट। अब ये तो बहुत एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था जो मैंने कॉमिक बुक से ले लिया और एवेंजर से ले लिया, पर तुम लोग समझ गए होंगे कि जो भी कोई भी बंदा हीरो होता है, उसके पास ऐसा फालतू टाइम नहीं होता कि वो सोचे कि उसे कल के दिन में क्या करना है, परसों क्या करना है। तो तुम्हें सबसे पहले हीरो बनने के लिए अपने आप के लिए एक पाथ निकालना पड़ेगा, जो कि हो सकता है तुम्हारे गोल्स। अब गोल्स कैसे? जैसे कि तुम अपने गोल्स बना लो आज से 6 महीने बाद के कि अभी तुम्हें अगर गिटार नहीं आता तो तुम 6 महीने में गिटार सीख लोगे। अगर अभी तुम्हें फुटबॉल खेलनी नहीं आती तो तुम 6 महीने में फुटबॉल खेलना सीख लोगे। अभी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है जिससे तुम पैसे कमा पाओ, तो तुम आज से 6 महीने या 1 साल में वो स्किल सीख लोगे। पहले छोटे गोल्स बना लो, फिर उसके बाद जब तुम 1-2 महीना उस पे काम करने लग जाओ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, तो तुम फिर 1 साल के, 2 साल के, 3-3 साल के भी गोल्स बना देना कि आज से 2 साल बाद मैं नया घर लूँगा। है बड़ा गोल, बट तुम लोग अगर काम करोगे तो अचीव कर पाओगे, तो तुम्हारे पास एक पाथ होगा जो जिस पे तुम अब चलोगे। तब तुम भाई एक हीरो बन सकते हो, जो कि भाई सिंपल सी ट्रिक थी। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं होगी ना कि भाई हीरो बनना क्यों है। अब ये वाली बात भी मेरी भाई इसको काउंटर अटैक कर सकती है कि तुम्हें फेक इट अंटिल मेक इट करना चाहिए, बट भाई फेक इट भी तो तभी होगा ना जब तुम भाई किसी चीज़ पे काम कर रहे हो। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके चलूँ, मैं अपने आप को ऐसा फील करवाता हूँ कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। पर कैसे? जब मेरे 20,000 23,000 सब्सक्राइबर हैं, बट अगर मैं कोई काम कर ही नहीं रहा होता, मेरे सब्सक्राइबर्स ही 0 होते, 5,000 भी नहीं होते, तब मैं ये सोचता भाई मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैं फेक करता हूँ। भाई मेरे को एफर्ट्स भी तो डालने पड़ेंगे ना। जब तक एफर्ट्स नहीं डालूँगा, काम नहीं करूँगा, तो फिर तो वो होनी नहीं वाली फेक इट वाली चीज़। फेक इट अंटिल मेक इट भी तो तभी होगा ना जब तुम उसका प्रोसेस भी धीरे-धीरे कर रहे होगे, क्योंकि तब तुम धीरे-धीरे करके वहाँ तक पहुँच जाओगे। और तुम काम ही नहीं कर रहे, फेक इट ही करे जा रहे हो, अपनी ट्रिक्स निकाल रहे हो, ऐसे देखूँगा, वो करूँगा, ऐसे चलूँगा, ब्रो इट्स ओवर फॉर यू। उस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। और अब जब तुमने अपने गोल्स बना लिए होंगे, तो हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, व्हिच इज स्टार्ट डूइंग वर्कआउट। अब वर्कआउट क्यों करना है? बहुत सिंपल सा और बहुत तगड़ा रीज़न है। सबसे पहले तो वर्कआउट करने से तुम्हारी बॉडी तगड़ी हो जाती है, ये तो तुम्हें पता ही है। जैसे कि मेरी पास्ट में ऐसी थी और प्रेज़ेंट में ऐसी हो चुकी है, तुम लोगों को दिख भी गया होगा। अब इससे मैंने क्या फ़ील करा है और मेरे दोस्तों ने भी क्या फ़ील करा, और जो लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं उन्होंने क्या फ़ील करा है, उनका फ़ीडबैक ये है कि जब तुम वर्कआउट करते हो और अपने आप को शेप में रखते हो, सबसे पहले तुम्हें मोटिवेटेड फ़ील होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ, वर्कआउट करना एक अच्छी हैबिट है, बट अगर तुम पैसे नहीं कमाते और अगर तुम 20-22 साल से ऊपर के हो, तब सिर्फ जिम ही कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए बेकार चीज़ हो सकती है, क्योंकि पैसे से ही घर चलेगा, सिर्फ जिम जाने से नहीं चलेगा। बट फिर भी अगर तुम 18, 19, 20 के और जिम जा रहे हो, पैसे पे ध्यान देने लगे हो, तो अच्छी बात है। तो जब तुम जिम करते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ तो कर रहे हो, जिससे तुम अपने आप को आगे जाके अच्छा रख पाओगे, कि तुम्हें भाई अच्छा फ़ील हो, तुम्हारी बॉडी खराब ना हो जाए जल्दी से, ठीक है? तो इसी वजह से एक तो पहला रीज़न यही होगी। दूसरा रीज़न ये है कि जब तुम अपने आप को शेप में देखते हो, तो तुम्हारा टेस्टो लेवल ऑटोमैटिकली हाई रहता है कि यार तुम्हारा मन करता है अपने आप से काम करवाने का। देखो, तुम्हारी बॉडी है, तुम बहुत ज़्यादा फैट हो, तुम नीचे देख लो, तुम्हारा इतना मोटा-सा पेट निकल रहा है, तुम्हारे गाल एकदम फूले पड़े हैं, चब्बी हो, चल नहीं पा रहे, भाग नहीं पा रहे, तो क्या तुम्हारा मन भी करेगा काम करने का? तुम्हारी बॉडी ही नहीं उठ सकती बेड से, तो काम करने का मन तो तभी करेगा ना। और जब तुम भाई अपने आप को लीन रखते हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी बनी होती है, और फिर तुम सोचते हो ना कि यार मैं इस बॉडी का कर क्या रहा हूँ? मेरे को इस बॉडी को कहीं न कहीं तो लगाना चाहिए ना, इतनी अच्छी शेप है इसकी, इतने अच्छे एब्स है, इतने अच्छे बाइसेप वेन्स दिख रही है, तो तुम उस चीज़ को कहीं न कहीं लगाओगे। एंड तीसरा रीज़न हमारा टेस्टो बूस्ट। जब भी तुम जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो घर पे, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, और जब किसी मर्द का, किसी मेल का टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, तो वो कहीं न कहीं उसे निकालता है और अपना काम भी बहुत बढ़िया से करता है। तो इसी वजह से तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा। और नेचुरल वे टेस्टोस्टेरोन हाई करने का जिम जाना है। और जिम जाते हो और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि प्रोटीन गोल कैसे सेट करना है, क्योंकि सिर्फ जिम जाने से भी काम नहीं होगा, मसल्स भी तभी बनेंगे
ना जब तुम प्रोटीन हिट कर पाओगे। एंड प्रोटीन हिट करने के लिए कोई ब्रांड ढूंढ रहे हो जो कि भाई एकदम प्योर हो, सबसे तगड़ी हो, तो तुम भाई नेचुरल टीम का वे प्रोटीन चेकआउट कर सकते हो, जो तुम्हें बहुत सारी वैरायटीज़ में मिलता है। एंड आइसोलेट वाला भी मिलता है, जो कि भाई बहुत ही तगड़ा होता है। पता भी नहीं चलता कि तुमने वे पिया है। किसी को भी अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो भाई वो आइसोलेट वाला भी परचेज कर सकता है। अब मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम मेरा कोड यूज़ करोगे डोप फ्री। एंड अगर तुम्हारे पास भाई कोई भी सप्लीमेंट की प्रॉब्लम है, जैसे तुम्हारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आया है कि तुम्हें विटामिन डी की कमी है, या विटामिन या जिंक की कमी है, मैग्नीशियम, तो भाई ये भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। मेरा कोड लगाना दो फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और अभी के अभी अपनी सारी चीज़ों को रीस्टॉक कर लो। पॉइंट नंबर 3, अब इसके बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। मैंने जो तुम्हें अभी पहले 2 पॉइंट्स बताए थे, वो इसलिए बताए कि ताकि तुम्हें अपने लाइफ में ऐसा फील होने लग जाए कि यार तुम अब कुछ करने लगे हो। अब अगर मैं यहीं पे अपना पॉइंट 3 तुम्हें सबसे पहले बताता कि अपनी सारी की सारी बैड हैबिट्स को रोक दो, तो तुम्हें कुछ भी ऐसे प्रोग्रेशन नहीं लगती, क्योंकि गंदी हैबिट को रोक के ना तुम्हें बस ऐसा लगता है कि तुम ठीक हुए भी नहीं हो भाई, अभी तुम 0 पे आए हो। और अभी मैंने तुम्हें क्या चीज़ें बताई, जैसे अपने गोल सेट करना, जिम जाना, तो इससे तुम 0 से 1-2 पे तो आओगे, बट अब तुम अपनी उन चीज़ों पे ध्यान दोगे जो तुम्हें भाई स्टॉप करनी है, जैसे कि तुम्हारी बेकार हैबिट्स। जैसे मान लो तुम्हारा फालतू में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गेम खेलना, टीवी देखना रात-रात भर, दिन-दिन भर, और कुछ भी काम ना करना, और ये कर लेना। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ों को अभी के अभी स्टॉप करो, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें बताता तो तुम भी कहते यार ये तो हमें पता है, ये मत बता। अब जब तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होगे, फिर तुम्हें मज़ा भी आएगा यार गंदी चीज़ों को छोड़ने में। एंड इनको तुम रिप्लेस कर सकते हो अगर तुम्हारा मन करे, बट एज अ मैन तुम्हें ये सब सोचना भी नहीं चाहिए कि यार मैं अपनी गंदी हैबिट को अच्छी हैबिट से क्यों रिप्लेस करूँ। तुम्हारे पास काम है, तुम्हारे पास तुम्हारा गोल है, जो कि मैंने तुम्हें फर्स्ट पॉइंट में दे दिया, उसके ऊपर काम करो ना। क्यों तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, पहले मेन चीज़ पे फोकस करो। जब वो साइड बाय साइड आराम से करने लग जाओ, तब तुम उस चीज़ को किसी और हैबिट में कन्वर्ट कर लेना। तो अभी से ही जो भी तुम गंदी चीज़ें कर रहे हो उन्हें अभी के अभी करना बंद कर दो। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प देगी तुम्हारे आने वाले टाइम में। और जो हीरो होता है ना, वो कभी भी ये फालतू हैबिट्स नहीं फॉलो करता है, जैसे ये सब, या बिंज वॉच करना, या सिर्फ लड़कियों के डीएम्स में पड़े रहना, हेलो आए, कहाँ पे हो, बात करो, ये वो करना, या बिल्कुल भी अपनी लाइफ में कुछ करना ही ना। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें अभी कभी रोको, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी किल हो रहा है, तुम अपनी लाइफ भी किल कर रहे हो डे बाय डे। पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही तगड़ा होने वाला है। जस्ट इमेजिन कि तुमने ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से कर लिए। अब हमारे जो मेन पॉइंट है वो आने वाला है भाई, हमारा लुक्स एंड हमारी अपीयरेंस, क्योंकि एक हीरो कभी भी बदसूरत नहीं दिखता, ना ही बेकार दिखता। अब अगर तुम लोग बैड दिखते हो, या बदसूरत दिखते हो, या बेकार दिखते हो, तुम्हें पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, बस एक चीज़ बता रहा हूँ, तो तुम लोग भाई अपनी लुक्स पे काम कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हारी लुक, तुम्हारे फेस पे एक्ने है, स्कार्स है, तो उनको ठीक करो। तुम्हारी पैची बियर्ड आती है तो पैची बियर्ड हटा के नॉर्मल बियर्ड रख लो, या क्लीन शेव हो जाओ, या अपने बालों का ध्यान रखो। क्योंकि एक हीरो जो कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये सारे के सारे जितने भी और कॉमिक्स बुक में जितने दिखाए जाते हैं, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं दिखते, राइट। उनकी जॉ लाइन दिख रही होती है, उनके एब्स होते हैं, उनके कपड़े अच्छे होते हैं। तो तुम अपनी लुक्स और अपीयरेंस पे काम करना है। अगर तुम्हें लुक्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे तुम अपनी जॉ लाइन को शार्प कर सकते हो, कैसे अपनी मैक्सिला, रिसेस्ड मैक्सिला, इन सबको ठीक कर सकते हो, एक्ने हटा सकते हो, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देखना, हर एक चीज डिटेल में बताई गई है। अपीयरेंस के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 हैक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला, अगर तुम्हारा जो कलर शेड है वो लाइट की तरफ है, जैसे कि तुम बहुत ज्यादा गोरे हो, तो तुम डार्क कलर्स पहनो, जैसे मैंने पहनी हुई है, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रास्ट को एकदम बढ़िया बनाती है। जैसे यहाँ पे एकदम लाइट लाइट है, एकदम से डार्क आता है, तो अलग से बंदा दिखता है, अरे एकदम से कॉन्ट्रास्ट अलग हो गया। बट अगर मैं यहीं पे व्हाइट पहनता और इसके सेम कलर का, स्किन कलर का कुछ पहनता, तो मेरा कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखता, मर्ज हो जाता सब कुछ। आई होप तुम लोग समझोगे। एंड अगर तुम्हारा ऐसे ही जो कलर का शेड है वो डार्कर साइड पे, तो तुम एकदम लाइट कपड़े पहन सकते हो। जैसे अगर तुम्हारा कलर ब्राउन है या थोड़ा सा डार्कर साइड है, तो तुम अगर व्हाइट कलर पहनोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ऐसे ही तुम लोग अपने अपीयरेंस को अच्छा बना सकते हो क्लोथिंग वे में। दूसरी चीज़, तुम जो भी कपड़े पहन रहे हो उनमें ये ध्यान दो कि उनमें गंदगी ना लगे, वो फटे ना हो, वो स्मेल गंदे ना कर रहे हो। ये 3 चीज़ का ध्यान देना जो भी कपड़े पहन रहे हो उसमें, तो तुम ऑटोमेटिकली भाई अपने अपीयरेंस को ठीक कर लोगे और तुम बहुत अच्छे लगोगे। एंड अभी भी कोई डिटेल गाइड चाहिए कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कब कहाँ पे कैसे मैं एक दूसरे लोगों को मॉक कर सकता हूँ, किस टाइप के मेरे बॉडी टाइप जैसा है, फिर कैसे पहनने हैं, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। वंस अगेन रिमाइंडिंग में, अगर तुम्हें प्रोटीन गोल पूरा करना है, वो भी फ्रेश और प्योर प्रोटीन से, जो कि भाई तुम्हें जर्मनी से, ग्रीन लैंड से तुम्हारे पास डायरेक्टली तुम्हारे घर में आता है, तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो नेचुरल टीम के वे प्रोटीन्स। जो भी अच्छा लगे ऑर्डर करो एंड खाओ, और अभी के भी अपना प्रोटीन गोल पूरा करो। कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, विच इज डॉप फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट आ रहा है कि भाई इसने इतने से टाइम में इतनी सारी चीज़ें बता दी, मेरे को इससे और सवाल पूछने हैं, 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल चाहिए, तो तुम लोग भाई ये चीज़ भी कर सकते हो और उसमें डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की लिंक है, वहाँ जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूँगा। और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। एंड गाइस, ये सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।